नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुबीना सिप्रा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिमाग की बत्ती। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है करीम ब्लॉक में, जिसमें आवाम का अच्छा खासा रश है। यहाँ पर हम करेंगे आवाम से मज़े मज़े के सवालात और उनसे लेंगे ज़बरदस्त और दिलचस्प जवाबात। चले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, क्या करते हो आप? मैं ये ट्राउज़र बेचता हूँ। ओके, इसका मतलब क्या आपको फ़ायदा है? आप कितना टाइम लगाते हो यहाँ पे? यहाँ पे 5 से 6 घंटे। 5-6 घंटों में कितना कमा लेते हो? यही कोई 700-800। 700-800 कमा लेते हो। जी। और कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हो। घर रेंट के या फिर अपना? नहीं, रेंट का। रेंट का है। और 700-800 आप कमा लेते हो और मंथली कितना आपका बन जाता है और कैसे निकालते हो, कैसे सर्वाइव करते हो? बस दोनों भाई भी करते हैं, अब्बू भी करते हैं साथ। ओके, इसके अलावा क्या करते हो? पढ़ते हो या नहीं? नहीं पढ़ता था, मैट्रिक करके छोड़ दिया। मैट्रिक करके छोड़ दिया। चलो, कम से कम कुछ तो पढ़ा है ना आपने। हाँ जी, कुछ तो पढ़ा। दिमाग कितना आपके पास? वैसे तो ऊपर पूरी खोपड़ी लगी हुई है, लेकिन चलो फिर भी कितना इस्तेमाल कितना करते हो? दिमाग है तो बहुत, इस्तेमाल करूँ तो बहुत करता हूँ, अगर ना करूँ तो नहीं करता। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? पैदा होते ही उड़ने लगती है मेरी पुप्पो। ये तो बहुत ही मज़े का दिलचस्प आपने जवाब दिए। मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है, इन्होंने कहा है कि मेरी फुप्पो। बेटा, अगर आपके ये फुप्पो ने देख लिया ना प्रोग्राम, तो आपने उनसे पहले उड़ने लग जाना और आपने उड़ के सीधा अल्लाह ताला के पास पहुंचना नहीं, है। हम नहीं डरते किसी से। फुप्पो से नहीं डरते? किसी से भी नहीं डरते। फुप्पो, इसका मतलब है बहुत आपसे प्यार करती हैं। करती हैं। करती हैं? करती हैं। सच में करती हैं? सच में करती हैं। फिर फुप्पो को इतने पर कैसे लगे? बस लग ही जाते हैं, सबकी पुप्पो को लगते हैं, मासियों के भी लगते हैं, खाला को भी लगे हुए हैं। कोई टैलेंट, गाना, शायरी कुछ? शायरी आती है। चलो सुनाओ। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन सारे टुट जावे ते रोन। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैमूर। तैम- ताहा कहते हैं। ओके, तैमूर, क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। काम क्या करते हो? काम परफ्यूम का काम है मेरा। परफ्यूम का काम है। ओके, तैमूर, मेरे पास एक बड़ा ही मज़े का क्वेश्चन है जो मैं आपसे करूँगी, ठीक है? आप पहले, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके पास, हाँ, कॉमन सेंस का ये दिमाग है ना? क्योंकि मैं दिमाग तो फेर रहे हैं। क्योंकि मैं आपके दिमाग की बत्ती ना बिल्कुल गुल करने लगी हूँ। ओके, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी चाबियाँ हैं बट ताला नहीं है कि हम उसे खोल सकें? ऐसी कौन सी चीज़ है? चाबियाँ हैं। अब ये कंफ्यूज होने लगी है सवाल पे। नहीं, चाबियाँ हैं। बट ताला नहीं है कि हम उस चीज़ को खोल सकें। थोड़ा बहुत हिंट दें कुछ तो। वो आपके स्कूल में, आपके ऑफिसेज में और सब जगह पे यूज़ होता है, बट हम लोग मॉडर्न इरा में हैं तो हर जगह वो चीज़ यूज़ होती है, चाबियाँ हैं। बट ताला नहीं है। चाबियाँ हैं, ताला नहीं। देखे देखिए इनके एक्सप्रेशन को जूम करने कंफ्यूज होने के। यार जूम जितना मर्जी कर लो, जब एक चीज़ का पता होगा तो मैं जवाब दूंगा। नहीं है, अभी तो आपने कहा था कॉमन सेंस है। नहीं, मैं जो मेरे माइंड में था, मैं क्या कुछ सवाल होगा, कुछ समझ अगर आ गया तो मैं बताऊंगा। अभी भी सोच रहा हूँ। कोई टैलेंट आपके पास? टैलेंट सिंगिंग कर लेता हूँ, उसके अलावा। ओके, आवाज़ अच्छी है। अभी हमारे व्यूवर्स को पता चल जाता है तैमूर के पास कितनी अच्छी आवाज़ है और ये अपने जो सुरीली आवाज़ है उसका भी जादू जगाते हैं। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। चांद तारों की सुहानी रातें, कैसे भूलूंगा वो मुलाकातें। कितनी दिलकश है, कितनी प्यारी है
याद आती है तुम्हारी बातें, मैं भी सपने सजाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। ओके, वेरी गुड तैमूर। आप ये बताओ कि आपने इससे पहले कहीं पर गाया है, अपना टैलेंट कहीं एक्सपोज किए? वॉशरूम में। ओके, यू आर वॉशरूम से। वॉशरूम सिंगर, तन्हाई में बैठ के गाता होता हूँ। ओके, बाय द वे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी। उस्मान, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ और बिजनेस भी है मेरा। ओके, जॉब क्या करते हैं? मेरी करेंसी की जॉब है। ओके, करेंसी की जॉब है, तो फिर तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एकदम इतनी हाई है, एकदम इतनी लो जाती है। इसके क्या मतलब, क्या क्राइसिस है जो हम लोग फेस कर रहे हैं? नहीं, हमारी फील्ड जो है वो ये स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ करेंसी बाइंग एंड सेलिंग का है। लेकिन फिर भी जो ये बढ़ते हालात जो ख़राब होते जा रहे हैं ना, उससे ये समझ आती है कि जो पाकिस्तान की जो ये हुकूमत है ना, माशाल्लाह, इसकी वजह से ये काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अब गोल्ड और ऊपर जाई जा रहा है और उसके साथ साथ पाउंड यूरो भी ऊपर जाई जा रहा है, लेकिन डॉलर उधर ही स्टेबल है। अब इसलिए कि अगर इनके तल्लुकात बाकी मुल्क से सही होते हैं तो फिर जाके अभी आपके सामने जंग की सूरत हाल चल रही है, उसमें किसी बंदे को कोई नहीं पता। अब हमें तो ये होता है कि जी जंग अगर चल रही है तो हम लोग अपनी जानें कैसे बचाएंगे, और बाकी मार्केट को ये पता है कि जंग आने वाली है, रेट ऊपर कर दो हर चीज़ के। तो इसी तरह पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, चलिए, मेरे पास एक बड़ा ही मज़े का सवाल है जिसका आपने जवाब देना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, आप मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी चाबियां हैं लेकिन उसका ताला नहीं है कि हम उसे खोल सकें? चाबियाँ हैं लेकिन ताला नहीं है। हम उसे खोल सके, ठीक है? आपके पास ब्रेन तो ऑब्वियसली है, ब्रेन है, कॉमन सेंस है, यस, तो फिर बताएं। हमारे पास उसकी चाबियाँ हैं। ताला नहीं है कि हम उसे खोल सके, और ये चीज़ विजिबल है, ठीक है? और माइट भी पॉसिबल कि आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हो। हमारा ईमान। अरे नहीं ईमान तो हम लोगों ने ईमान पे तो बड़े पक्के ताले लगाए हुए हैं। इसके अलावा कोई चीज़ आप ऑफिस में, मतलब आपका बिजनेस है तो बिजनेस में तो अंडरस्टूड है, ये आप चीज़ यूज़ करते हो। एक चीज़ की चाबियाँ हैं लेकिन ताला नहीं है। ताला नहीं है कि हम उसे खोल सकें, और ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया बिकॉज यू आर सो प्रोफेशनल। एनी आइडिया? थोड़ा दिमाग लड़ाएं, थोड़ा सोचें। चाबियाँ हैं लेकिन ताला नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं? थोड़ा भी दिमाग नहीं चल रहा? अभी तो आपने कहा था कि है दिमाग। आ गया ना, लेकिन उसमें ताला थोड़ी लगेगा। इसका मतलब है, आपने नाम क्या बताया था? अच्छा, इसका मतलब है कि उस्मान के दिमाग को भी अच्छा खासा ताला जंग लगा हुआ है, उसकी चाबी नहीं मिल रही। दिमाग? नो 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 नो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है। नहीं, मुझे नहीं, इसका आंसर नहीं आ रहा। ओके, कोई टैलेंट? टैलेंट सारी टैलेंट है। सिंगिंग? हाँ, सिंगिंग कर लेंगे। के आवाज़ कैसी है आपकी? आवाज़ आपके सामने ही है। नहीं, सामने होने से तो अलग बात है, बट जो आवाज़ का जादू होता है, सुर होते हैं, वो तो अलग ही होते हैं। वो मैं बाथरूम सिंगर हूँ। कोई बात नहीं, बाथरूम सिंगर भी बंदे को होना चाहिए। तो जी ये शेर है मेरा बढ़ती उम्र के हिसाब से कि पहले आप ये बात क्लियर कर दे कि आप पोइट्री डेडिकेट किसको करना चाह रहे हैं? ये मैं अपने दोस्तों को करना चाह रहा हूँ ओके, कि अगर इंसान एक उम्र में बढ़ता जाता है ना, तो वो दुनिया की चीज़ों में मगन रहता है, लेकिन उसे ना अपना ख्याल भूल जाता है। तो कहता है कि मुझे खुद से मिलने के लिए अक्सर एक पुराने दोस्त से मिलना पड़ता है। वेरी गुड। ये तो आपने फिर वो बात कर दी ना कि एक शख्स के वास्ते मुझे महफिल में हर इंसान से हाथ मिलाना पड़ा। थोड़ी सी लाइनें गलत हो जाएगी, बट इनका कॉन्टेक्स्ट वही था। एग्जैक्टली यही है। ओके, थैंक यू सो मच। जी, तो नाजरीन, यहाँ पर हम लोगों ने आवाम से पूछे बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के सवालात, और हमारे सवालों के जवाब तो वो नहीं मिले जो हमने पूछे, लेकिन आवाम ने अपना भरपूर जो टैलेंट था वो दिखाने की कोशिश की। किसी ने तो सिंगिंग की, और किसी ने इस इंटरव्यू से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए शायरी पेश की। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम में, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।